क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ऑन 31/5/2019 पास सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री फॉर द मंथ ऑफ मई। मई की आपको क्या करनी है, सैलरी की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एंट्री करने के लिए किस में जाएंगे, बाउचर में। और पेरोल बाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F4। जब F4 प्रेस करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या लेंगे, सैलरी की एंट्री पास करनी है ना, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे सैलरी पेबल। अब हमें ऑटो फिल करना है, तो ऑटो फिल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F। और यहाँ पे क्या करेंगे, पेरोल ऑटो फिल। किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, किस चीज की एंट्री करने जा रहे हैं, सैलरी की ना, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, सैलरी। किस महीने का, मई। मई कब से स्टार्ट होता है, 1 मई को, खत्म कब होगा, 31 मई को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटेगरी में हेड ऑफिस, यहाँ पे ऑल आइटम, यहाँ पे नेम। तो किसको कितना कितना सैलरी मिलेगा ये हमारा टैली कैलकुलेट करके बता देगा। तो देखिए किसी का पीएफ भी कटा है, तो किसी का क्या कटा है, इनका ईएसआई नहीं कटा है। चलो छोड़ दो, एक्सेप्ट करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका हो गया सैलरी ड्यू की एंट्री। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन 31/5/2019 पास एम्प्लॉयर्स पीएफ प्रोसेसिंग एंट्री एंड एडमिन चार्ज एंट्री। दो चीज की एंट्री आपको पास करनी है। एक तो आपको पीएफ प्रोसेसिंग की यानी पीएफ की भी एंट्री पास करनी है, और जो हमारा अदर चार्ज नहीं देता है एम्प्लॉयर, उसकी भी एंट्री पास करनी है। तो जब पीएफ की प्रोसेसिंग एंट्री करनी है तो वो पेरोल बाउचर में होगी। पेरोल बाउचर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F4। और यहाँ पे इस बार क्या लेंगे हम लोग, पीएफ पेबल। क्या लेंगे, पीएफ पेबल। और फिर ऑटो फिल करेंगे, ऑटो फिल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F। यहाँ पे क्या लेंगे, पेरोल ऑटो फिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस बार, पीएफ कंट्रीब्यूशन 1 मई से लेके 31 मई। कैटेगरी आपकी हो जाएगी क्या, हेड ऑफिस। और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, ऑल आइटम एम्प्लॉय। तो ये किसका किसका कितना पीएफ कटा है और कितना ईपीएस कितना हुआ है और कितना ईपीएफ है, ये सारा चीज कैलकुलेट करके आपका टैली बता देगा। एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद इसमें हमें एडमिन चार्ज की भी एंट्री पास करनी है। तो एडमिन चार्ज की जो एंट्री होती है वो जनरल बाउचर में होती है। किस बाउचर में होगी, जनरल बाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F7। और डेट तो 31/5 रहेगा। अब इसमें हमें ऑटो फिल करनी है, तो ऑटो फिल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F। यहाँ पे क्या लेंगे, पीएफ अदर चार्ज। यहाँ 1 मई से लेकर के 31 मई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस। यहाँ पे ऑल आइटम। यहाँ पे पीएफ एडमिन चार्ज का जो आप लेजर बनाए थे वो आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पे 0.5। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर दीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल। तो ये उनका पीएफ का जो एडमिन चार्ज वाला था वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा यानी आपने पीएफ और एडमिन चार्ज की एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन 31/5/2019 पास एम्प्लॉयर ईएसआई प्रोसेसिंग एंट्री। ईएसआई की भी एंट्री पास करनी है, तो किस बाउचर में होगी, पेरोल बाउचर में। और पेरोल बाउचर की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस F4। यहाँ पे क्या लेंगे इस बार हम लोग, ईएसआई। और ऑटो फिल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F, पेरोल ऑटो फिल। यहाँ पे क्या लेंगे, ईएसआई 1 मई से लेकर के 31 मई। कैटेगरी आपकी होगी हेड ऑफिस, ऑल आइटम एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय, ये देखिए ईएसआई इन्हीं लोगों का कटा है, बाकी और किसी का कटा नहीं है। हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1/6/2019 सैलरी पेड बाई बैंक। अब क्या कर रहा है, पहले तो सबका सैलरी कैलकुलेट किया कि किसको कितना कितना मिलेगा। अब क्या कर रहा है, 31 मई को कैलकुलेट किया गया है और 1 जून को क्या किया गया है, सबको सैलरी का पेमेंट किया गया है। तो अब पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो एंट्री किस बाउचर में करेंगे, पेमेंट में। पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में करेंगे हम लोग इसको, 1/6 में। किस चीज का पेमेंट करेंगे, इसका भी हम लोग ऑटो फिल करेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि किसको कितना कितना सैलरी देना है। कंट्रोल प्लस F और पेरोल ऑटो फिल, सैलरी का पेमेंट किस महीने का दे रहे हैं, मई महीने का पेमेंट कर रहे हैं। तो मई कब से स्टार्ट होता है, 1 मई से। 1/5 से कब खत्म होगा, 31/5 को। किस दिन पेमेंट कर रहे हैं, 1/6 को। समझ गए ना, ये तीनों डेट का मतलब। कैटेगरी हेड ऑफिस, ऑल आइटम। और किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, सैलरी पेबल का। किससे पेमेंट करेंगे, कैश से या बैंक से, बैंक से करना। तो ये सबका किसको कितना कितना सैलरी मिला है ये यहाँ पे बता दिया गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये आपका सैलरी पेमेंट का एंट्री हो गया। नेक्स्ट है, ऑन 1/6/2019 पास पीएफ पेमेंट एंट्री बाय बैंक ऑल्सो जनरेट पीएफ चालान। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीएफ का पेमेंट करना है और फिर इसका चालान जनरेट करना है। कैसे किया जाएगा, तो पेमेंट करेंगे। पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, F5। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में करेंगे हम लोग, 1 जून में ही करेंगे। ऑटो फिल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरोल ऑटो फिल।
यहाँ पे किस चीज का पेमेंट करेंगे, पीएफ का है कि एसआई का है, पीएफ। तो यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे हो जाएगा 31/5 और यहाँ पे जिस डेट में एंट्री कर रहे हैं 1/6। कैटेगरी में आपका हेड ऑफिस हो जाएगा, ऑल आइटम, और यहाँ पे किस चीज़ का है, पीएफ का। किससे पेमेंट करेंगे, बैंक से। ये आपका सबका हो जाएगा। अब इसी का बोल रहा है कि आप क्या करिए, चालान जनरेट करिए। तो यहीं पे शॉर्टकट की प्रेस करिएगा, Ctrl+P, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, यही होता है चालान, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीएफ चालान यस है ना, प्रिंट पीएफ चालान यस है ना, बस यही ध्यान दे दीजिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। प्रिंट प्रीव्यू इसका चेक कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। ये एम्प्लॉयर का ईएसआई, समझ गए ना, ठीक है। तो चालान का उतना मतलब नहीं होता है, बस एंट्री कैसे पास की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। Ctrl+A, एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी में क्वेश्चन कहा गया है कि ऑन 1/6/2019 पास ईएसआई पेमेंट एंट्री बाय बैंक एंड आल्सो जनरेट ईएसआई जनरेट पेमेंट एडवाइस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ईएसआई का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर में ऑटोफिल की शॉर्टकट की Ctrl+F, और पेरोल किस चीज का पेमेंट करेंगे, ईएसआई। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, ईएसआई चालान। यहाँ पे कब से होगा, 1/5 से, कब खत्म होगा, 31/5 को। किस डेट में एंट्री कर रहे हैं, 1/6 को कर रहे हैं। कैटेगरी आपकी क्या हो जाएगी, हेड ऑफिस। यहाँ पे ऑल आइटम, और यहाँ पे क्या लेंगे, ईएसआई, बैंक से पेमेंट करें, हो गया। वही Ctrl+P करके चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका क्वेश्चन, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, पेमेंट एडवाइस। तो डिस्प्ले में मोर रिपोर्ट में जाएंगे और यही होता है क्या, पेरोल रिपोर्ट, पेरोल स्टेचरी रिपोर्ट। यहीं पे आपको पेमेंट एडवाइस भी मिल जाएगा। पे स्लिप दिख रहा है ना, पेमेंट एडवाइस। तो जिसका पेमेंट एडवाइस निकालना होगा प्रीव्यू देख लीजिएगा, दिख जाएगा। ये देखिए 1 जून से है, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। 1 जून से लेकर के 31 जून का कुछ आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन कब का है, मई का है। तो यहाँ पे डेट वोट सही कर लीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन में जा करके। ये सब ध्यान दीजिएगा कि किस डेट में एंट्री कर रहे हैं, क्या कब कब कर रहे हैं, ये फिल कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका सब आ जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको जाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा, टोटल बैलेंस शीट आना चाहिए 8,18,153 रुपये, इतना आना चाहिए। तो आपका पेरोल का पूरा चैप्टर क्लोज।